हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। सो रूटीनली हमारे कंसल्टेशंस में हमारे हेयर लॉस क्लाइंट्स जो स्पेशली हमें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्ट करते हैं, उन्हें ट्रांसप्लांट के बाद टाइमलाइन को लेके या ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, इन्हें लेके काफ़ी क्वेरीज होती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो जिनका भी हाल ही में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है या जो हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा एंड इसे एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको समझना है कि आपकी हेयर ग्रोथ अगले कुछ महीनों में कैसे प्रोग्रेस होने वाली है। पहले तो नेक्स्ट डे से आपके बाल ग्रो नहीं होते हैं, उनकी एक हेयर साइकिल होती है एंड वो स्लोली अपने हेयर साइकिल के हिसाब से ही ग्रो होते हैं। तो ट्रांसप्लांट के बाद जो आपको दिखते हैं वो छोटे छोटे ग्राफ्ट्स होते हैं जो हमने डाले या इम्प्लांट किए हैं, ओके, जिनकी लेंथ अराउंड 2 से 3 मिलीमीटर होती है, किनकी 4 भी होती है। सो इन ग्राफ्ट्स की हमें पहले 5 से 10 दिनों तक काफी केयर करनी होती है, क्योंकि इन 5 से 10 दिनों में ग्राफ्ट बॉडी से एक नई ब्लड सप्लाई लेते हैं, स्काल्प में स्टेबल होते हैं एंड इन केस इन दिनों में उन्हें कोई भी ट्रॉमा होता है, वो चाहे किसी भी तरह का हो, तो उनका ग्रो होना काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो इन 10 दिनों के बाद ये हेयर ग्राफ्ट्स अपनी नई जगह पे काफी हद तक स्टेबल हो जाते हैं वहां के ब्लड क्लॉट के जरिए। सो ये आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट का जो फर्स्ट वीक है, वहां आपके ग्राफ्ट कुछ इस तरह दिखते हैं एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हर ग्राफ्ट के अराउंड एक क्रस्ट फॉर्म होता है जो कि उस ग्राफ्ट की अटैच स्किन है जो स्लोली ड्राई हो रही है। इसे हम स्कैब्स भी कहते हैं। तो इन स्कैब्स को पहले के 10 दिन सिर्फ शैम्पू के पानी से क्लीन करना है। ध्यान रखें, मैं कह रहा हूँ पानी से क्लीन करना है, रब नहीं, क्योंकि ये 10 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्राफ्ट्स को स्टेबल होने के लिए। इन 10 दिनों के बाद मतलब 11वें दिन से इन स्कैब्स को आपको अपने फिंगर से हल्के हाथ से रब करके निकालना है एंड वहां आप नोटिस करेंगे कि स्कैब्स के साथ आपके कुछ ट्रांसप्लांटेड बाल भी गिर रहे हैं। पर आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो हेयर रूट्स हमने डाले या प्लांट किए हैं वो स्काल्प में ही है, अब वो स्टेबल है, सिर्फ उनकी हेयर शाफ्ट गिर रही है। इसे हम मेडिकल टर्म्स में शेडिंग फेज भी कहते हैं। अब ये शेडिंग फेज आपका ऑन एन एवरेज 4 से 6 हफ्ते चलता है, या कह सकते हैं अराउंड 1 महीने आफ्टर ट्रांसप्लांट चलता है, जहां आपके सारे ग्राफ्टेड बाल गिर जाते हैं एंड आपका स्काल्प ऑलमोस्ट सर्जरी के पहले जैसे दिखने लगता है। यहाँ मैं फिर से कह रहा हूँ कि क्लाइंट्स को पैनिक नहीं होना, क्योंकि ये शेडिंग फेज एकदम नॉर्मल है एंड हेयर रूट्स अभी भी आपके स्काल्प में ही है। अब यहाँ से अगले 3 महीने आपके हेयर रूट्स एक रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं, जहाँ कोई भी ग्रोथ नहीं होती एंड आपका स्काल्प कुछ इस तरह दिखता है। अब यहाँ आपके जो प्री एग्जिस्टिंग बाल हैं जो आपके स्काल्प में पहले भी थे, वो अपनी नॉर्मल पेस पे ग्रो होते हैं, बट ट्रांसप्लांटेड एरियाज में आपको कोई भी सब्सटेंशियल ग्रोथ नहीं दिखती। ये होता इसलिए है क्योंकि एक हेयर साइकिल अराउंड 4 मंथ्स की होती है और जैसे ही हेयर रूट्स हम एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, वहां वो एक नया ब्लड सप्लाई लेते हैं और एक नया हेयर साइकिल शुरू हो जाता है, जो कि ऑन एन एवरेज 4 महीनों का होता है एंड इसीलिए इन 4 महीनों बाद उन फॉलिकल्स में से छोटे छोटे नए पतले बाल ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। बट ये सब एक साथ नहीं होता, कोई पहले ग्रो होते हैं, कोई कुछ दिनों या हफ्तों बाद ग्रो होते हैं। बट जैसे ही वो स्काल्प से ग्रो होते हैं, पहले तो वो काफी पतले होते हैं, इवेंचुअली आगे के महीनों में वो थिक होने लगते हैं। तो अराउंड 5 से 6 महीनों तक आपके 60 से 70% यानी कि 60 to 70% ट्रांसप्लांटेड बाल ग्रो हो जाते हैं एंड अगले के महीनों में बाकी के बाल भी ग्रो होने लगते हैं। तो अराउंड 10 से 12 महीने यानी कि 1 साल लगता है आपके सारे ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट में से बालों को ग्रो होने में एंड यस, फाइनल आउटकम भी आपको तब तक दिख जाता है। सो ये टाइमलाइन के अराउंड आपके सारे ग्राफ्ट में से बाल आ चुके हैं, थिक हो चुके हैं एंड अब समय है इस रिजल्ट को मेंटेन करने का। अब यहाँ और एक चीज मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि आपके जो नए ग्राफ्टेड हेयर्स हैं उन्हें आप एक सर्टेन लेंथ तक लंबा रखिए, क्योंकि अच्छी लेंथ और थिकनेस से भी एक अच्छी डेंसिटी का लुक आता है, बाल घने दिखते हैं एंड साथ ही आपका स्काल्प शो भी काफी कम होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारा प्रोसेस है ग्राफ्ट में से बालों का गिरना, फिर नए बाल आना और वो थिक होना, क्या उसे स्पीड अप करने के लिए कुछ कर सकते हैं? सो वेल, जनरली ऐसा कुछ मैजिकल पोशन तो नहीं है जो इस प्रोसेस को स्पीड अप कर सके या टाइम से पहले रिजल्ट ला सके। बट हाँ, सर्जरी के कुछ हफ्तों बाद आप मिनॉक्सिडिल लोशन लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ग्राफ्ट्स को स्टिमुलेट करता है। बट ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स के फॉलिकल्स फास्ट ग्रो होते हैं, किनके स्लो, क्योंकि हर एक ग्राफ्ट का या फॉलिकल का अपना एक हेयर साइकिल होता है एंड वो उसी साइकिल के अनुसार ग्रो होता है। सो यस, मिनॉक्सिडिल पोस्ट ट्रांसप्लांट हेल्प जरूर करता है, बट ये 4 महीने से 1 साल का जो टाइमलाइन है, उतना टाइम पीरियड तो आपको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। सो इन दी एंड हम ये समझ लेते हैं कि कंप्लीट रिजल्ट आने में अपना समय लगता है एंड वो समय ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो स्लो ट्रांजिशन है नए बाल आने का, वो काफ़ी नेचुरल दिखता है जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती रहती है। और ये सारा प्रोसेस यूजुअली आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन आपको डिटेल में समझाते हैं। सो आई होप
आफ्टर ट्रांसप्लांट की टाइमलाइन अब आप समझ गए हैं। ग्राफ्ट की कब हमें मैक्सिमम केयर करनी है वो मैंने बता दिया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं प्रॉम्प्टली उसका रिप्लाई करूंगा। एंड यस, मेरे व्यूअर्स से मेरी हमेशा एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको कोई भी हेल्प होती है तो प्लीज़ उसे और लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे ये कंटेंट काफ़ी लोगों तक जो हेयर लॉस और बॉल्डनेस से स्ट्रगल कर रहे हैं एंड हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर रहे हैं उन तक पहुंच सके। सो लुक गुड, फील गुड। मैं हूं डॉक्टर राहुल जग्यासी। सी यू सून।